Chichi telling me, यार कौन बीप रोमांस करता है इसे गर्मी में पहाड़ पे खड़े रह के कौन ऐसा डांस करता है। एंड वी वर सो इरिटेटेड और यहाँ पे हम लोग इतने रोमांटिक और डांसिंग लग रहे हैं। दिस वॉज फोटो शूट विथ राकेश श्रेष्ठा। ये फिल्म में नहीं था, ये फोटो शूट है विथ राकेश श्रेष्ठा। और मुझे पता है मैं आज भी उर्मिला के साथ अच्छी फ्रेंड हूँ, वी आर गुड फ्रेंड्स इवन टुडे। मिलते हैं तो हंसते हैं, लेकिन उस वक्त सटल कंपटीशन था। हम लोग देखते थे एक दूसरे को, मैं देखती थी एटलीस्ट, मुझे उर्मिला का तो पता नहीं वो क्या पहन के आई है सेट पे। अच्छा, मैं फिर अपने मेकअप आर्टिस्ट से पूछती थी एम आई लुकिंग गुड, इज इट ओके, ऑल ओके। जब भी मैं उनको मिलती हूँ मुझे वो याद दिलाते हैं स्विमिंग मैंने तुमको सिखाया, क्योंकि उन्होंने मुझे, बिकॉज ड्रीम गर्ल के शूटिंग में मैं छोटी सी 5-6 साल की लड़की थी और मैं हेमा जी और धर्म जी के साथ डिज्नी वर्ल्ड गई थी और वहाँ पे उन्होंने मुझे स्विमिंग सिखाया था पहली बार। तो इट वाज दैट सॉन्ग कि रोजा भी थोड़ी सी सेक्सी हो सकती है जालिम फिल्म में एक गाना था शायद, आई आइया सॉरी सॉरी, एंड वी शॉट दैट मरीन ड्राइव पे, वर्ली सी फेस पे, ट्रैफिक के बीच में हमने रोड पे डांस किया था। सो समबडी इस सेट पे किसी ने मुझे कोई रोजा का फोटो लाके दिखाया था। मैं और अरविंद स्वामी साथ में खड़े थे एंड समबडी ब्रॉट एंड सेड सी दिस सो मेनी इयर्स अगो, दिल जले दिल जले दिल जले। Hi Galata, this is Madhu here. So let's see what we have today. Okay. Ooh. Oh, my favorite. This is from my film Hatkadi, Govinda and me. And ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बैकग्राउंड जो है हुगनेकल में है। हुगनेकल इज़ अ लिटिल प्लेस इन तमिलनाडु और वो वैली जैसी जगह होती है, यू नो, ऑल माउंटेन्स एंड वाटर एंड इट्स वेरी हॉट। और मुझे याद है ये वहीं पे ऐसे लग रहा है वाटरफॉल एंड माउंटेन। इट्स अ सॉन्ग हथकड़ी में। और मुझे याद है वो गोविंदा, हम लोग जल रहे थे और दूर दूर से शॉट लेते थे, तो कैमरा बहुत दूर रखा हुआ था टीम, और हम लोग वो स्टोन के ऊपर खड़े डांस कर रहे हैं। एंड आई रिमेंबर चिची टेलिंग मी, यार कौन बीप रोमांस करता है इसे गर्मी में पहाड़ पे खड़े रह के कौन ऐसा डांस करता है। एंड वी वर सो इरिटेटेड और यहाँ पे हम लोग इतने रोमांटिक और डांसिंग लग रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई रिमेंबर फ्रॉम दिस फोटो। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव। दिस इज़ मी एंड हेमा जी एंड धर्म जी। हेमा जी आप जैसे जानते हैं मेरी कज़न है, मेरी इंस्पिरेशन है और मेरे लिए वो एक आइडल है। मैं उन्हें, उनकी जो आइडियाज़, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने उनसे बैठकर कुछ नहीं सीखा, लेकिन उनको देख के इंस्पायर होके सब कुछ सीखा है। शी इज़ अ ग्रेट पर्सन, ग्रेट आर्टिस्ट एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं उनकी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और ये हमारे धर्म जी, मैं इतनी कंफ्यूज रहती हूँ, हमारे घर में सारे उनको अन्ना बोलते हैं शुरू से, तो मैं कभी उनको अन्ना बोलती हूँ, कभी मैं उनको धर्म जी बोलती हूँ, कभी उनको मैं अंकल बोलती हूँ। और आज तक मैंने नहीं किया कि जब मैं उनको मिलती हूँ तो क्या बोलना चाहिए। सो एंड ही इज़ वन ऑफ द काइंडेस्ट पर्सन। और वो एक चीज़ हमेशा बोलते हैं, कभी नहीं भूलते, जब भी मैं उनको मिलती हूँ मुझे वो याद दिलाते हैं स्विमिंग मैंने तुमको सिखाया, क्योंकि उन्होंने मुझे, बिकॉज ड्रीम गर्ल के शूटिंग में मैं छोटी सी 5-6 साल की लड़की थी और मैं हेमा जी और धर्म जी के साथ डिज्नी वर्ल्ड गई थी और वहाँ पे उन्होंने मुझे स्विमिंग सिखाया था पहली बार। सो दैट्स माय मेमोरी। और ड्रीम गर्ल में एक गाना है, छुपा छुपी खेले आओ, और उसमें एक लाइन है, वो दीदी बोलती हैं, हेमा जी बोलती हैं, सब छुपे मैं आऊँ, और एक लड़की, छोटी सी लड़की आके बोलती है नहीं नहीं दीदी 1 मिनट, एंड दैट इज़ मी। आई वॉज 5 years old. Oh wow, memories.
दिल जले, दिल जले, दिल जले। अच्छा, ये उस टाइम का है जब हम लोग को ऐसे लगता था कि हमें हमेशा रोमांटिक लीड ही करनी चाहिए, तभी हमें हीरोइन कहा जाएगा। आई वॉज दी ओनली एक्ट्रेस। मैंने उस वक्त भी पहचान करके मेरी एक फिल्म थी, मैंने डिसाइड किया करने के लिए, और मेरे सेक्रेटरी, मेरे पापा, सब ने मुझे मना किया था, क्योंकि वो फिल्म रोजा के बाद बनी और रिलीज़ हुई। एंड यू नो रोजा, गुड गर्ल, एंड पहचान वॉज नॉट द गुड गर्ल। तो मैंने सुना उस वक्त की जो मेरे कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेस थी, सारे लोगों ने उस रोल को करने से मना किया था, एंड आई सेड येस, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग दैट इज़ नॉट normal. I wanted to try, challenge myself. That's why I also did Dil Jale, because I felt very proud कि मैं terrorist का role play कर रही हूँ। उस चीज़ में मुझे बहुत मज़ा आया, and I wanted to play a role where I didn't get the love of my life. तो ये वो फिल्म है, and I loved it. और ये गाना मेरे लिए मेरा फेवरेट है। ये वो है, शाम है धुआं धुआं। It's that song, guys. So it was that song कि रोजा भी थोड़ी सी सेक्सी हो सकती है। Okay, ये क्या है? Oops. This is Arvind Swamy and myself, but not in Roja, but in a film called Talevi. 30 साल के बाद और हाँ, तलेवी बनी थी कभी 2-3 साल पहले, सो ऑलमोस्ट 30 इयर्स के बाद हमारा ये रीयूनियन था आफ्टर रोजा। एंड मेरे लिए ये पहली बायोपिक फिल्म है। तो बायोपिक फिल्म मतलब हम एक रियल लाइफ कैरेक्टर को मतलब पोर्ट्रे करते हैं, तो उनके जैसा दिखना, लगना, वॉक करना, ये मैंने इस फिल्म के लिए पहली बार वॉकिंग, क्योंकि ये जो अम्मा जानकी अम्मा थी, चीफ मिनिस्टर्स वाइफ, उनका एक अलग टाइप का वॉक था, और डायरेक्टर विजय, उन्होंने मुझे वो प्रैक्टिस कराया था। तो मुझे ऐसा लगा यार वॉकिंग प्रैक्टिस करनी है, बायोपिक में कैसे अलग से हमें वर्क करना होता है, वो मैंने यहाँ सीखा। और पहली बार अरविंद और हम, क्योंकि जब मैंने रोजा में काम किया था, अरविंद स्वामी वॉज लाइक वो प्रोफेशनल एक्टर नहीं थे, हालांकि उन्होंने ऑलरेडी मनी सर के साथ ही उससे पहले कौन सी उनकी फिल्म थी, आई फॉरगेट द नेम, ऑलरेडी वो लॉन्च हो चुके थे, पर रोजा वॉज हिज फर्स्ट टाइम फुल एक्टर थिंग। सो ही ऑल्सो प्रॉबली वो भी कोशिश कर रहे होंगे कि मैं एक्टर बनूँ ना बनूँ, बन गया जैसे भी है। तो ही वॉज नॉट लाइक एन एक्टर, क्योंकि उससे पहले मैंने काम किया था सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, यू नो दे ऑल वॉन्ट टू बी एन एक्टर एंड दे वर एन एक्टर। ये वो थे नहीं, तो रोजा वॉज लाइक दैट। जब मैंने उनके साथ तलेवी में काम किया तो वो फुल टाइम प्रोफेशनल एक्टर थे, उनका एटीट्यूड भी वैसा था, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करके, क्योंकि उन्होंने एमजीआर सर का रोल क्रिएट किया है, सो ही वाज वेरी वेरी प्रोफेशनल। आई गॉट टू सी अ न्यू पर्सन, एंड सो समबडी इस सेट पे किसी ने मुझे कोई रोजा का फ़ोटो लाके दिखाया था, मैं और अरविंद स्वामी साथ में खड़े थे, and somebody brought and said, see this so many years ago, and then he said, yeah, those guys did well. ऐसे नहीं कहा कि we did well, he said those guys did well. So I remember that. ये कौन है? Ooh, this is Akshay Kumar and me. I really enjoyed working with Akshay and Ajay and Saif, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि हम लोग ने साथ में काइंड ऑफ एंट्री की इंडस्ट्री में, तो साथ में हम लोग एक दूसरे का मतलब एक दूसरे को भी मतलब कैसे इंटरेक्ट करते हैं। वी डिडंट फील वी आर वर्किंग विद अनदर एक्टर, वी ऑल फेल्ट लाइक फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो इंडस्ट्री के बारे में सीखना, एक्टिंग भी सीखना, सब कुछ हम लोग साथ में, वी वर काइंड ऑफ एक्सपीरियंसिंग टुगेदर। सो आई ऑलवेज हैड अ स्पेशल फ्रेंडशिप विद अक्षय। और जैसे आपको याद है अभी रिसेंटली हम मिले थे, तो ही सेड तुम फ्रिज में बैठ के आई हो क्या? सो वेल, ही इज़ ऑलवेज बीन लाइक दैट। और इनके साथ मैंने 2-4 डांसेस किए हैं जो मैं हमेशा बहुत एंजॉय किए। एक तो जालिम फिल्म में एक गाना था शायद, आई अय्या
सॉरी एंड वी शॉट दैट मरीन ड्राइव पे, वर्ली सी फेस पे, ट्रैफिक के बीच में हमने रोड पे डांस किया था. सो दैट इज़ वन थिंग आई रिमेंबर एंड इट वॉज लॉट ऑफ फन वर्किंग विद अक्षय. व्हाट इज़ दिस? लाइफ का सबसे बेस्ट रोल मेरे लाइफ में है मदरहुड. मैं कुछ इससे ज़्यादा मैं एंजॉय नहीं करती टू बी विथ माई चिल्ड्रन. ये तब की बात है जब वो बहुत छोटे थे. आज वो ये हाइट में नहीं है, आज वो मेरे से लंबे हैं और आज भी मैं यही फीलिंग कैरी करती हूँ. आई लव बीइंग विथ माई चिल्ड्रन. आई लव माई चिल्ड्रन. Nothing new, na? You must be saying you're not the only one, but well, I'm just saying. This is my big beti, this is Ameya, and this is Kea. Yeah, Ajay and Phool Aur Kante, this is me. This was a photo shoot with Rakesh Shrestha. ये फिल्म में नहीं था, ये फोटो शूट है with राकेश श्रेष्ठा. एंड फूल और कांटे स्पेशल क्योंकि इससे मुझे पता चली कि ये मेरे डेस्टिनी में है. मैंने जो ड्रीम देखा था वो सिर्फ ड्रीम नहीं था, इसके पीछे गॉड की ब्लेसिंग है एंड दिस मूवी हैपेंड. और आज भी ये फ़ोटो मेरे हाथ लगी है. सो इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट. और जैसे हर इंसान को अपना फर्स्ट याद रह जाता है, दिस इज़ माई फर्स्ट हिट, माई फर्स्ट सक्सेस, माई फर्स्ट हीरो. सो इट्स एन अमेजिंग फीलिंग गाइज. थैंक यू गॉड. संजय कपूर एंड मी. दिस इज़ मेरे सपनों की रानी. ऑलमोस्ट ये शायद मैं कह सकती हूँ मेरी लास्ट फिल्म थी उस वक्त, क्योंकि इस दिल जले मेरे सपनों की रानी ये मेरी लास्ट थी. एंड देन आई गॉट मैरिड एंड इसमें दो उर्मिला एंड मी, वी वर टू एक्ट्रेसेस विद संजय. और पूरी फिल्म की शूटिंग राजमंड्री में हुआ था और अनुपम खेर, सतीश कौशिक जी एंड देयर वर सो मेनी एक्टर्स इन राजमंड्री. हिंदी फिल्म की शूटिंग थी एंड इट वाज फन. एंड संजय कपूर वाज अ गुड फ्रेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पहली बार मैंने एक हिंदी फिल्म में टू एक्ट्रेसेस, ऑफ कोर्स सोनाली एंड मी, वी डिड इन दिल जले एंड मेरे सपनों की रानी. मेरे सपनों की रानी was actually two actresses. In Dil Jale it was, I had a very strong character, but this was two actor film. और मुझे पता है मैं आज भी उर्मिला के साथ अच्छी फ्रेंड हूँ. We are good friends even today. मिलते हैं तो हंसते हैं. लेकिन उस वक्त सटल कंपटीशन था. हम लोग देखते थे एक दूसरे को, मैं देखती थी एटलीस्ट, मुझे उर्मिला का तो पता नहीं, वो क्या पहन के आई है सेट पे. अच्छा, मैं फिर अपने मेकअप आर्टिस्ट से पूछती थी, एम आई लुकिंग गुड, इज इट ओके, ऑल ओके. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस्ड व्हाट इट इज़ टू वर्क विद अनदर फीमेल एक्ट्रेस इन द 90s एंड शी इज़ अ गुड फ्रेंड. तो आप सोचो अगर हमारा फ्रेंडशिप क्लिक नहीं होता तो क्या होता. लेकिन लकीली ऑल इज़ वेल. मिचुंदा वन टेक आर्टिस्ट का मतलब ये है कि मैं अगर सेकेंड टेक भी अगर चाहूँ तो भी ये नहीं देते थे. आई यूज टू बेग, फॉरगेट अबाउट द डांस मास्टर, फॉरगेट अबाउट द डायरेक्टर जो दादा से कह नहीं पाते थे कि वन मोर. मैं जाके उनके पीछे पड़ती थी, दादा मेरे लिए एक और, व्हाई डू वांट टू डू, ऑस्कर मिलेगा क्या. आई सेड आई वांट टू डू वन मोर दादा प्लीज. तो मैं बेग कर करके एक और टेक करती थी. और मेरा फेवरेट गाना एक्चुअली वो इनके साथ था. हम लोग और ऊटी में इनके साथ मैंने कम से कम 3-4 फिल्म्स किए हैं एंड आई लव्ड वर्किंग विथ हिम. ही वाज एन अमेजिंग को-स्टार. और हम लोग ऊटी में रहते थे मोनार्क होटल में और सारे गाने वगैरह शूट करते थे. और एक गाना मेरा बहुत फेवरेट है, हम भी पागल तुम भी पागल ना. इनके साथ वो गाना डांस करने में मैसूर पैलेस के सामने मुझे बहुत मज़ा आया. सो दैट्स माई लास्ट फोटो एंड आई लव्ड इट. आई लव्ड वॉकिंग डाउन द मेमोरी लेन, क्योंकि स्पेशली मैं उनमें से हूँ जो कभी मेमोरी लेन में नहीं जाती. आई ऑलवेज लुक एट लाइफ कि हो गया ना अब आगे. तो मैं अपनी फिल्में, पुरानी फिल्में देखती नहीं हूँ, सोचती नहीं हूँ, बात नहीं करती हूँ. आई एम ओनली ऑल अबाउट नाउ. बट हैविंग सेड दैट, these photos gave me a wonderful feeling. So thank you very much for sharing this moment with me.